साइक्लोपेंटा 1,3 डाइइन YL डाइइनाइल एनाइन हो गया। डाइनाइल साइक्लोपेंटा 1,3 डाइनाइल एनाइन, ये साइक्लोपेंटा डाइनाइल एनाइन भी बोलते हैं इसको। और जब लिख लो तो बताना, जब लिखोगे तो हम नेक्स्ट पेज देंगे, बराबर बच्चों? यस सर, एक मिनट। देखो यस सर, डन। फर्स्ट का लॉजिक ये है, फर्स्ट का हाई रेजोनेंस एनर्जी, hence higher aromaticity. ये -152 किलो जूल पर मोल, -36 किलो कैलोरी। हाँ यस करेक्ट। ये इससे ज्यादा स्टेबल है, इसलिए इसकी रेजोनेंस एनर्जी बहुत ज्यादा होती है। उसके बाद इसका नंबर आता है ड्यू टू सेकंड का, ड्यू टू 5 इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। इसके बाद तीसरा का होता है मोर चार्ज सेपरेशन, मोर चार्ज सेपरेशन। चार्ज सेपरेशन ज्यादा है इसमें, मतलब ज्यादा डीलोकलाइज हो रहा है। जो इसके बाद है फोर्थ में, इसमें क्या होगा, पी पाई डी पाई एंड पी पाई रेजोनेंस, पी पाई एंड पी पाई डी पाई रेजोनेंस। And S plus is more stable. S plus is more stable than NH plus and O plus. ये जो 4, 5, 6 के लिए है तो ये लॉजिक है, मैं अभी समझा देता हूँ, समझ में आ जाएगा, जस्ट अ मिनट।
बोले बच्चों? यस सर, हो गया। देखो पहले में तो इसमें तो क्या होगा, इसकी रेजोनेंस एनर्जी बहुत ज्यादा होगी, -152 किलो जूल। दूसरे में क्योंकि 5 इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, इसमें क्या है कि चार्ज सेपरेशन होगा। और उसके बाद जो तीनों में है, तीनों में इसमें मैं ये बोल रहा हूँ कि देखो ये, उसके बाद ये, उसके बाद ऑक्सीजन। इसका लॉजिक ये है कि देखो इसमें खाली ऑर्बिटल भी है, लोन पेयर भी है, तो लोन पेयर किसमें होगा? पी पाई, ये भी पी पाई है। कौन सा? ये भी पी पाई है, तो पी पाई बैक बॉन्ड मतलब रेजोनेंस। या इसमें खाली ऑर्बिटल है, इधर भी तो आ सकता है, और या ये इधर भी जा सकता है, दोनों रेजोनेंस हो रहा है इसमें। ये डोनेट भी कर दिया, ज्यादा रेजोनेंस हो फिर आ गया, तो ज्यादा रेजोनेंस हुआ तो ज्यादा स्टेबल है। और इसकी लॉजिक एक और है कि जब ये डीलोकलाइज होगा ना, जैसे ये डीलोकलाइज होगा लोन पेयर, तो सल्फर पे कैसा चार्ज आएगा, जल्दी बोलो? प्लस चार्ज। लेकिन ये डीलोकलाइज होगा तो नाइट्रोजन पे कैसा चार्ज आएगा? माइनस सर। प्लस चार्ज ना। लोन पेयर दिया तो क्या हो गया, प्लस चार्ज ना। हाँ बराबर, लोन पे यस सर। और इसमें क्या आएगा, ऑक्सीजन पे प्लस चार्ज आएगा, बराबर। तो स्टेबल कौन सा है, कौन सा स्टेबल है? एस। यस, एस प्लस ए, साइज बड़ी है तो ज्यादा स्टेबल है ना, देन एन एच प्लस, देन ओ प्लस, बराबर। S plus is more stable than N plus than O plus. So aromaticity of thiophene is greater than what? Pyrrole than furan. पायरोल एंड फ्यूरॉन, यस सर। ये फिर से बता सकते हो? thiopheने S plus ज्यादा स्टेबल है किससे, N plus या O plus से? सर लेकिन आपने ओ एन एन में कैसे डिफरेंशिएट किया, वो बता सकते हो? अरे इलेक्ट्रोनेगेटिव है ना ऑक्सीजन ज्यादा, तो उस पे प्लस चार्ज क्या होगा, और ज्यादा अनस्टेबल होगा ना, यस सर, हाँ। बराबर। यस सर। ये वाला क्वेश्चन देखना ही बहुत इंपॉर्टेंट है, हर जगह मिलेगा, बुकलेट में मिलेगा, हर जगह मिलता है, तो याद रखो। नेक्स्ट पेज दें। एक सेकंड, यस सर। 1 मिनट। सर हाँ, सर आप मेजर टेस्ट के पहले आप एक टेस्ट रख सकते हो क्या हमारे लिए, हमारे फ्लैगशिप बैच के लिए? तो PWT तो रहेगा ही ना मेजर के पहले। नहीं सर, मतलब IUPAC आयुपैक and और GOC जीओसी का। एक साथ। हाँ, वो मैं आपको पेपर भेज दूंगा, सॉल्व कर लेना घर पे, ठीक है? ठीक है सर। आपको मैं पेपर भेज दूंगा, घर में तुम सॉल्व कर लेना टाइम लगा के, और उसके बाद जब सॉल्व कर लोगे तो उसके 2-3 घंटे बाद आंसर की भेज देंगे, ठीक है? ठीक है सर। तो मैं पेपर भेज दूंगा, तुम लोग क्या करना, टेस्ट लिख लेना, बराबर। कब मेजर टेस्ट है, अगले वीक है, नेक्स्ट इस वीक में? अभी तो टाइम है बहुत। सर अगले हफ्ते जो जीओसी का टेस्ट है उसमें कहाँ तक आएगा? अगले वीक भी टेस्ट है क्या तुम्हारा? हाँ सर, जीओसी का है। हाँ, तो जितना पढ़ा है उतना ही आएगा, और सर एमटी में पूरा जीओसी आएगा? जितना पढ़ा है उतना ही आएगा, जितना आपके क्लास में हुआ है उतना ही आएगा, ठीक है? बोलो।
अब जैसे एक और क्वेश्चन है, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एरोमेटिसिटी। पहले ये बेंजीन हो गया, और इसको क्या बोलते हैं जान रहे हो? नैफ्थलीन। और इसको क्या बोलते हैं? Anthracene. नैफ्थलीन, एंथ्रासीन, बेंजीन। देखो इसकी रेजोनेंस एनर्जी जो होती है, रेजोनेंस एनर्जी तीनों की, ये देखना बहुत बढ़िया तरीके से। राइट, इसकी रेजोनेंस एनर्जी है पहले की आर ई कितना, -152 किलो जूल पर मोल। ये तो अभी किया है, पहले भी किया था। इसकी रेजोनेंस एनर्जी है माइनस कितना, 255.2 किलो जूल पर मोल। इसमें रेजोनेंस एनर्जी जो है वो कितना है, वो 351 किलो जूल पर मोल, किलो जूल पर मोल। और रेजोनेंस एनर्जी पर बेंजोनाइड रिंग, आरई पर बेंजोनाइड रिंग, पर रिंग, बेंजीन की ज्यादा। ये इसकी होगी कितना जान रहे हो? कितना, 152 ही होगी। इसमें क्या करना है, 152 किलो जूल पर मोल। और इसकी कितनी होगी, माइनस आर ई पर बेंजोनाइड रिंग, डिवाइडेड बाय 2, जो भी आएगा 126 पॉइंट कुछ, तो 127.6, 127.6। इसमें आर ई कितना हो जाएगा पर बेंजोनाइड रिंग? तो 117, हाँ, माइनस कितना, 117 117 किलो जूल पर मोल है ना। तो जो ऐसे रेजोनेंस एनर्जी अगर देखें तो 1 2 3 की होगी। रेजोनेंस एनर्जी किसकी ज्यादा होगी, 1 2 3 या 3 2 1, 3 2 1। लेकिन रेजोनेंस एनर्जी पर बेंजोनाइड रिंग किसकी होगी, 312 1 2 1 हाँ yes 1 2 3 ना। yes sir और जो इसकी एरोमेटिसिटी ऐसे कंपाउंड की देखते हैं, एरोमेटिसिटी वो कैसे देखते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजोनेंस एनर्जी पर बेंजोनाइड रिंग। तो मतलब एरोमेटिसिटी किसकी ज्यादा होगी, बेंजीन। 1 2 1 2 3। तो ये अच्छा क्वेश्चन है, कहीं पूछा जाएगा तो बता देना। राइट, आता रहता है बहुत, और पूरा डिटेल इसमें नोट कर लो। अरे वैल्यूज देंगे कि याद रखना। याद रखना है। वैसे तो आप ये जानते रहो कि हाँ रेजोनेंस एनर्जी एंथ्रासीन की ज्यादा होगी, देन नैप्थलीन, देन बेंजीन। और एरोमेटिसिटी किसकी होगी, बेंजीन, नैप्थलीन, एंथ्रासीन। बराबर बच्चों? yes sir जब लिख लिया होगा तो नेक्स्ट पेज देंगे। डन सर। 7 और
गया? So done. Yes. देखो हाइपर कंजुगेशन नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है। तीसरा इफेक्ट हाँ दूसरा इफेक्ट, उसके बाद तीनों का एप्लीकेशन। ये इसको बोलते हैं नो बॉन्ड रेजोनेंस, या इसको बोलते हैं बेकर नेथन इफेक्ट। Delocalization sp3 hybridized carbon hydrogen sigma bond with adjacent pi star anti-bonding orbital of unsaturated slash vacant orbital slash 1 electron carbon array. Represented by plus H. सर वो पाया एस्ट्रिक्स क्या है? Anti-bonding एंटी orbital, बॉन्डिंग MOT, molecular orbital theory. सर हमने एमओटी लेकिन बस 2 एटम वाले मॉलिक्यूल्स के लिए सीखा है। बस वही है, तो उसमें पाई स्टार जो है ना उसी के प्लेन होगा, तो हमारे यहाँ कोई जरूरत नहीं है। मतलब जो पाई बॉन्ड है उसी का पाई स्टार है एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल। इसको दूसरे तरीके से ये भी लिख सकते हो समझने के लिए, ट्रिक के फॉर्म में। बताएं कि लिख रहे हो? डन So, एक So wait, done. तो जो ट्रिक के फॉर्म में ऐसे लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो क्या? when sp2 slash sp hybridized carbon atom directly linked to sp3 hybridized carbon. Carbon atom, and at least
one carbon hydrogen bond should be present तो ये किसकी ट्रिक? उसी हाइपर का है sp3c। Generally in alkene alkyne alkyl carbocation and alkyl free radical. Number of carbon hydrogen bonds on sp3c is equal to number of hyperconjugative structure. More will be hyperconjugative structure, more will be stability. More will be एक्सप्लेन करेंगे, लिख लो पहले। सर एग्जाम बराबर। यस नेक्स्ट पेज दें। बोलो। Yes, यस sir. Stability of alkene is inversely proportional to heat of hydrogenation per pi bond, हाँ ये लिखा है। per pi bond। हाँ सर, पता है, आपने लिखाया था ये। अब इसको एक्सप्लेन करेंगे ना, इसलिए लिख लो, समझा। जो हाइपर कॉन्जुगेशन है ना, हाइपर कॉन्जुगेशन, sp3ch की सबसे ज्यादा होती है, देन sp3cd, देन sp3ct, ट्रिटियम। जस्ट अपोजिट होता है किसके? इंडक्टिव के। प्लस आएगा। जैसे ये CH3 है, ये क्या हो गया? CH है, डबल बॉन्ड CH2 एल्कीन है ना। तो मैं यही बता रहा हूँ आपको कि इस पे हाइब्रिडेशन कौन सा है? sp2।
इस पे कौन सा है sp2, लेकिन इधर कौन सा है sp3, sp2 से sp3 जुड़ा होना चाहिए, और sp3 पे कितने कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड होने चाहिए, एटलीस्ट 1। जितने भी कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड होंगे उतने क्या होंगे, हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर, बराबर बच्चों। जैसे मान लो यहाँ पर 3 CH3 CH है, CH3 है, इस पे sp2 है, इस पे sp2 है, इस पे sp2 है, इस पे sp3 है, इस पे भी क्या है sp3 है, इसमें कितने आ जाएंगे 6, इसमें क्या हो जाएंगे 3। मतलब सेकंड वाले एग्जांपल में ज्यादा स्ट्रक्चर बनेंगे। हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर सो वो सिर्फ sp3 के लिए वैलिड है ना, क्या, सिर्फ sp3 के लिए वैलिड है ना, मतलब sp3 बॉन्ड, मतलब sp3 कार्बन ही। sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन, कि खाली sp3 हाइब्रिडाइजेशन के लिए वैलिड है ना। अरे sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड जो डायरेक्टली अटैच हो किससे, sp2 से, वही क्या करते हैं, शो करते हैं हाइपर कंजुगेशन। सर मतलब जैसे अलाइलिक ग्रुप होता था ना। हाँ एलाइलिक हो गया। अच्छा ये sp सर एक सेकंड पीछे जा सकते हो बस। है और sp3 है, sp है और वो दूसरे पे क्या है, sp3 है, sp3 पे क्या है, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है ना, तो क्या होगा, हाइपर होगा ना, हाँ सर। कितने हाइपर होंगे, 3 हो जाएंगे, तो यहाँ पे कितने हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे। जैसे एल्काइल कार्बोकेटाइन में भी मैंने बोला है, लिक्वाइड हो कंडीशन था ना कि ये एल्काइल कार्बोकेटाइन में भी हाइपर होगा। इस पे हाइब्रिडेशन कौन सा है, sp2, इस पे कौन सा है sp3, इस पे कौन सा है sp3, इस पे कौन सा है, फटाफट बताओ, sp3। sp3 9 एल्काइल फ्री रेडिकल में भी हाइपर कंजुगेशन होगा, मान लो 1 इलेक्ट्रॉन लिख दो, कौन सा हाइब्रिडेशन है, sp2, बाजू में कौन सा है sp3, sp3 6 कंजुगेशन हो जाएंगे 6। छः। CH3 CH2 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 CH है प्लस आ रहा है, और क्या हो गया CH3, इसमें कितने हाइड्रोजन है 3, इस पे कितने हैं 2, कितने हाइपर हो जाएंगे, 5 ना। यस। जो डायरेक्टली अटैच है वो देखना है, इससे मतलब नहीं है, ये वाले से मतलब नहीं है, समझा कि नहीं समझा। हाँ सर। सर आप एक सेकंड बस पिछले पेज पे जा सकते हो। पहले ये देख लिया ना। सर बस sir, उधर last एक जगह example के लिए वो कॉपी करना था नीचे वाला। सर आप ये स्ट्रक्चर ऐसे बना के बता सकते हो क्या, कैसे बनेंगे? आएंगे, वेट करो सब, वेट करो सब, वेट करो। सर अब अगले पेज पे आ सकता है। इसको लिखो पहले, ये लिख लिया, Yes, sir. सर लास्ट एग्जांपल वापस एक्सप्लेन कर सकते हो? sp2 sp3, इस पे sp2 है, बाजू वाले पे sp3 है, जो बाजू वाले है उस पे हाइड्रोजन देख लो, कितने कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है, इसमें कितने हैं 2, 2। इसमें कितने हैं 3, तो टोटल कितने हो गए 5। वो CH2 क्यों नहीं? जो डायरेक्टली तो वो अटैच, लेफ्ट मोस्ट हम लोग क्यों नहीं कंसिडर कर रहे लास्ट वाले में? अरे यार कह रहे हैं जो डायरेक्टली sp2 से अटैच है उसको काउंट करते हैं, कितनी बार बोले हैं, ओके। जो डायरेक्टली अटैच है sp2 से उसको काउंट करते हैं, जो डायरेक्टली अटैच है sp3 है उससे काउंट करते हैं, जो किससे अटैच है sp2 से। डन, लिख लिया, बोलो जल्दी बोलो बच्चों। Yes, sir.
देखो जो ओरिजिनल डिफिनीशन थी ट्रिक के पहले वो यही थी कि HCH तो ये sp3 पे जो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है, कौन सा बॉन्ड है, सिग्मा बॉन्ड, ये किसके, पाई स्टार के, डबल बॉन्ड के पाई स्टार के प्लेन में होता है। यही डिफिनीशन लिखवाया था। किसके प्लेन में है, पाई स्टार के। इसको हम लोग इस हाइड्रोजन को, ये जो सर्किल किया है ना, इसको अल्फा हाइड्रोजन भी बोलते हैं। अल्फा हाइड्रोजन, ये वाला अल्फा हाइड्रोजन है। फंक्शनल ग्रुप डबल बॉन्ड है ना, उसके बाद ही वाले कार्बन को अल्फा कार्बन बोलते हैं। Yes, और sir. हाइड्रोजन को क्या बोलते हैं, अल्फा हाइड्रोजन। समझा कि नहीं समझा? Yes, sir. यस सर। अब देखो ये H ये जो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है, सिग्मा बॉन्ड, इसके वेकेंट ऑर्बिटल से क्या है, प्लेन में है। वेकेंट ऑर्बिटल है ना +4। +4 का मतलब क्या होता है, बोलो। Vacant orbital. वो प्लेन में होगा। या अगर कहीं हाफ फील्ड ऑर्बिटल हो, मतलब रेडिकल हो, तब भी वो क्या होगा, प्लेन में। जैसे CH3 CH2 1 इलेक्ट्रॉन, ये क्या हो गया, sp2 sp3। ये जो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है, राइट, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड, और ये हाफ फील्ड ऑर्बिटल है, ये हाफ फील्ड ऑर्बिटल। सेम प्लेन में है। समझा कि नहीं समझा बच्चों? हमने सी को सर्कल में 2C क्यों लिखा है? कहाँ पे, 2 सिप नहीं है, अल्फा सी लिखा है, अल्फा सी। अल्फा कार्बन है, अल्फा कार्बन। और उसपे जो हाइड्रोजन है उसको क्या बोलेंगे, Alpha Alpha. hydrogen. ये सिग्मा बॉन्ड है। किसके साथ प्लेन में है, हाफ फील्ड ऑर्बिटल, जो डायरेक्टली अटैच है उसके। समझा? Yes, sir. इसमें कितने हाइपर बनेंगे, कितने हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर, जल्दी बोलो। 3। 3 बनेंगे 3. इसमें भी कितने बनेंगे, 3 हाइपर। Yes sir. Yes. इसमें भी 3. ये- अब कौन कौन से बनेंगे वो नेक्स्ट पेज पे। डन। देखो ये कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है ना, इसी को बेकर नेथन इफेक्ट बोलते हैं या नो बॉन्ड रेजोनेंस। ये कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होगा, ये डीलोकलाइज होगा यहाँ पे। तो यहाँ पे डबल बॉन्ड ये इधर शिफ्ट हो जाएगा, क्योंकि प्लेन में है दोनों। तो क्या बनता है, नो बॉन्ड रेजोनेंस। ये पहला हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर है, इसी को क्या बोलेंगे, नो बॉन्ड रेजोनेंस। इसके बीच में बॉन्ड नहीं है, डीलोकलाइजेशन है, तो रेजोनेंस हो गया। और ये क्या है, फर्स्ट हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर। फिर गया यहाँ पे CH हो गया, CH2 माइनस है, नो बॉन्ड रेजोनेंस। फिर यहाँ पे गया HCH H प्लस, डबल बॉन्ड CH2 माइनस, नो बॉन्ड रेजोनेंस। फिर ये CH H CH CH2। डेल प्लस डेल प्लस डेल प्लस, और ये डेल माइनस। बराबर। Yes sir. ये रियल स्ट्रक्चर है। और सारे क्या है, नो बॉन्ड रेजोनेंस, हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर।
हाइपर कॉन्जुगेशन से उसकी प्रॉपर्टीज कुछ डिफरेंट है। ये हाइपोथेटिकल और बताएंगे ना अभी, रुको। हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर, इससे किसी कंपाउंड की प्रॉपर्टी पता चलती है। जैसे रेजोनेंस पढ़ा है ना, उसी तरह ये हाइपर भी है। इससे कंपाउंड की क्या बताते हैं हम लोग, बोलो, प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी। डन। सर इसमें Yes, sir, माइनस done. 8 सेम प्लेन में इसीलिए हाइपर कॉन्जुगेट किया ना। कार्बन, हाइड्रोजन और 5 स्टार। हाँ सर। कार्बन, हाइड्रोजन और 5 स्टार, बराबर। यस सर। Yes, sir. जैसे मान लो H है, C है, H है, इसमें कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है और वेकेंट ऑर्बिटल सेम प्लेन में होगा। ये देखो यहाँ पे आ गया, तो क्या बन जाएगा, फॉस हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, नो बॉन्ड व्हाट, रेजोनेंस। और जो हाइब्रिड होगा इसका क्या होगा, HCH H डॉट 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 डेल प्लस डेल प्लस डेल प्लस, और यहाँ पे क्या होगा, CH2 डेल प्लस। समझा। Yes, sir. ये CH है, H है, H है, CH2 1 इलेक्ट्रॉन है। हाफ फील्ड ऑर्बिटल और कार्बन हाइड्रोजन का सिग्मा बॉन्ड क्या होगा, प्लेन में है, ये इधर आ गया, तो क्या बन जाएगा, HCH H, तो 1 इलेक्ट्रॉन डबल बॉन्ड CH2, फिर ये HCH H डबल बॉन्ड CH2, HCH ये CH2 डॉट 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 डॉट, डेल 1 इलेक्ट्रॉन, डेल 1 इलेक्ट्रॉन, डेल 1 इलेक्ट्रॉन, डेल 1 इलेक्ट्रॉन। बराबर। Yes, sir. चल इतना बना लो तो मैं बताता हूँ इसके बाद। Done, sir. डन। Yes, sir. Yes, sir, done. सर एक सेकंड, सर
बोले सर बस 10 सेकंड। यस मैडम। सर हाँ, सर एक क्वेश्चन था। बोलो। सर तो जब ये हाइपर कॉन्जुगेटेड कंपाउंड्स होते हैं उसमें कार्बन और हाइड्रोजन के सिंगल बॉन्ड का लेंथ नॉर्मल सिंगल बॉन्ड के लेंथ से ज्यादा होगा क्या? वो कोई रिन्यू देखो क्वेश्चन पे डिपेंड करता है। जैसे मैंने ये क्वेश्चन दिया है, देखो इधर हाँ सर। कि कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, यहाँ पे डबल बॉन्ड है, ठीक है। इसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी बतानी है, किसकी ज्यादा होगी। सर वाई का एक्स से ज्यादा होगा। अब मैं आंसर दे बता रहा हूँ, वाई का एक्स से ज्यादा होगा। क्यों होगा? क्योंकि इसमें हाइपर कंजुगेशन बनाओगे CH2, इसमें हाइपर होगा ना फर्स्ट वाले में। हाँ सर। डबल बॉन्ड किस में चला जाएगा? सिंगल बॉन्ड में ना, हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर। तो हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर में सिंगल बॉन्ड आ गया, तो हाइब्रिड में सिंगल बॉन्ड करेक्टर क्या होगा? बढ़ गया। बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी क्या होगी? कम होगी ना। कम हो गए। अब इसमें प्योर डबल बॉन्ड है, तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी क्या होगी? इसकी ज्यादा होगी ना। बोलो। हाँ सर। और बॉन्ड लेंथ क्या होगा इसका? बॉन्ड लेंथ सर बॉन्ड लेंथ एक्स का वाई से ज्यादा होगा। एस पे ज्यादा होगा वाई से। समझा कि नहीं समझा? हाँ सर। तो इससे हम लोग क्या बताते हैं, प्रॉपर्टी बता देते हैं किसी कंपाउंड की। सर तो मैं पूछ रहा हूँ जैसे हमारा एक इथेन का मॉलिक्यूल हो गया या इथेन या प्रोपेन का मॉलिक्यूल हो गया, तो उसमें जो कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड लेंथ है वो सेम रहेगा क्या या कम हो जाएगा वो इधर के कार्बन हाइड्रोजन के? एवरेज निकालते हैं ना बॉन्ड लेंथ। वो तो सेम ही रहेगा ना। बोले नेक्स्ट बच्चों, सही Yes, है। sir, done. सर एक मिनट। हाउ मेनी ऐसे क्वेश्चन आते हैं हाइपर कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर possible in following compound is लिख लो फटाफट। सर C और H के बीच में समवेयर बिटवीन 0 to 1 का बॉन्ड लेंथ होगा। एक्सपेरिमेंटल है ना बॉन्ड लेंथ। वो तो मैं बता रहा हूँ सिंगल बॉन्ड है तो थ्योरेटिकली ज्यादा सिंगल बॉन्ड होगा तो हाइब्रिड में ज्यादा सिंगल बॉन्ड आएगा, तो बॉन्ड लेंथ क्या होगा? ज्यादा होगा। प्योर डबल बॉन्ड है तो बॉन्ड लेंथ क्या होगी? कम होगी। बराबर। यस सर। नेक्स्ट पेज दें। Yes, Yes, sir. जैसे देखो मान लो ये मैंने ऐसे दे दिया, जैसे मैंने ये दे दिया,
बोले Yes, sir. सर 8 तो कितने हो जाएंगे 8 ना 8 sir. बोलो यस और इसमें सर कितने एक सेकंड सर, पता नहीं था कि हम लोग को काउंट करने हैं। तो अभी क्या क्वेश्चन तो लिखा ही है यार क्या कह रहे हो सर मुझे लगा कोई डिक्रीजिंग ऑर्डर का कुछ तो निकालना था इनके साथ। कुछ नहीं क्या पीछे क्वेश्चन लिखा है ना हाउ मेनी वो हाई अच्छा, ओके सर। सर 12 हो रहा है। काउंट कर लो काउंटिंग है देखो काउंटिंग कैसे होगी 3 + 2 5 हो गया 6 7 हो गया 8 हो गया 9 10 हो गया 11 हो गया 12 13 हो अभी गया नीचे का गिना ही नहीं मैंने। 14 15 हो गया 15 हो जाएगा इसका हो जाएगा 7 7 होगा, उसका भी 7 होगा नेक्स्ट वाले का। हाँ, सर इसका एक सेकंड दीजिए सर। सर नेक्स्ट का 6 होगा क्या? नहीं ज्यादा होगा। 6 से ज्यादा होगा। 14 आ रहा है। हाँ वही 14 हो रहा 2 3 2 2 4 + 1 5 5 was 6 7 8 9 10 11 12 13 यस सर। 14 है। 14 ही आ रहा है सर। सर ऊपर वाले में 7 कैसे है? यहाँ पे तो हाइड्रोजन ही नहीं है ना नहीं सर, उसके ऊपर वाले स्ट्रक्चर में। 3 और 1 हो गया ना तो हाँ सर, वो 1 देखा नहीं था। डन सर। डन सर एक मिनट डन यस यस और इसमें कितने होंगे सर वो फिनाइल है ना? अब ये तो मैंने पढ़ा दिया है ना आपको बहुत पहले हाँ Yes, सर, sir. याद नहीं आ रहा था। हाँ सर।
बोलो। तो पहले 3012 होगा, उसके बाद ये बड़ा वाला कंपाउंड, इसमें पहले में कितने हो जाएंगे? अच्छा 3 आ रहा है इसमें। फिर उसमें 0 आएंगे, 0 0 किसमें? इसमें 2, 1 सॉरी एक ही 1, हाँ इसमें 2, तो नेक्स्ट वाले में भी 0 जो आपने प्लस साइन के साथ बनाया। सर इसके साथ रुका एक ही सेकंड, 1 2 3 सर आप पहले रो थर्ड वाला बता सकते हो? एक ही हाइड्रोजन है ना, इसमें क्या करना? सर 4 है सर इसमें। नीचे वाले में 7 होगा ना, इसमें ये 1 तो होगा सबसे नीचे। और ये 2 हो गया। हाँ 4 और 3 7 सर, यस सर। नहीं, ये 1 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, अभी तक तो 2 हुआ, और यहाँ पे 2 हो गया, 4, यहाँ पे 5, 5 5 5, एक 6 हो गया, ये 6 हो गया, और उसके बाद क्या होगा? 7 8 9 हो गया, 10 11 12 हो गया, 13 14 हो गया, 14 हो गया। ये वाला होगा, 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 और ये वाला होगा। समझा? काउंट कर लो। हाँ सर 14। यस सर। सुना है? Yes, हाँ sir. Done. जैसे ये जो है ना, पहला वाला स्ट्रक्चर था, ये था, इसको बोलते हैं टॉलविन। क्या बोलते हैं? Following. टॉल मतलब इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, एच सी एच एच एच, और क्या, सेम थिंग है। अब इसमें जो कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड ब्रेक होगा और ये इधर आएगा, मतलब फर्स्ट हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर इसका ये बना। दूसरा बनाओगे तो क्या बनेगा? सर नेगेटिव साइन उसमें वहीं पे रहेगा, वहीं पे रहेगा। अभी तो ये हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर ये बन जाएगा। तीसरा अगर बनाओगे तो क्या होगा? सर एक डाउट था। अब देखो जरा ध्यान सुनना, जब हाइपर कंजुगेशन हुआ ना, तो इसमें डबल सिंगल माइनस रेजोनेंस का कंडीशन मिल गया। तब ये क्या होगा? रेजोनेट होगा आगे, बराबर। मतलब ये वाला बॉन्ड इधर आएगा, ये वाला बॉन्ड इधर आएगा, तो कैसे चार्ज आ जाएगा? ये डबल बॉन्ड सी एच 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 प्लस, और क्या हो गया? डबल बॉन्ड माइनस चार्ज, बराबर ना। Yes, sir. यस सर। लोकलाइज इधर हो गया, ये यहाँ पे आ गया, तो क्या हो गया? माइनस चार्ज।
और ये दोनों इलेक्ट्रॉन इधर आ गया, ये वाला बॉन्ड इधर आ गया, ये बन जाएगा। तो एक कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक हुआ तो ये 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना दिए। मतलब क्या हो गया, यहाँ पे ऑर्थो पे माइनस चार्ज, फिर कहाँ पे पैरा माइनस चार्ज, फिर कहाँ पे ऑर्थो पे माइनस चार्ज। When one carbon hydrogen bond break, then three resonating structure, 4 resonating structure are possible. 3 बन रहा है ना, एक कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक हुआ तो 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन रहा है, और जिससे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ पे ज्यादा हो रही है, ऑर्थो पैरा पे ना बच्चों। Yes, sir. Yes, sir. तो 3 कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है तो कितने बनेंगे, 9 टाइम्स ऑर्थो पैरा पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगी, ज्यादा होगी ना। ज्यादा हो गई। एक कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक हुआ तो 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन गए, और तीनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से क्या कंक्लूजन निकाला कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा हो रही है, किस पोजीशन पे, ऑर्थो एंड पैरा पे ना। यस Yes, sir. तो अगर 3 कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक होंगे तो कितने टाइम्स इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, 9 टाइम्स, 9 टाइम्स इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। तो लेकिन 4 बन रहे हैं ना रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। तीन ना, पहले पहले वाला तो हाइपर हो गया, और दूसरा तो अच्छा ठीक है सर। सर तो जिसमें हाइपर हो रहा है बस उसे रेजोनेंस में नहीं काउंट करेंगे ना। नहीं, हाइपर हाइपर तो 3 बन ही गए, हाइपर 3 बन गए, जो मैंने ये लिखा है ये हाइपर हो गया। कौन कौन सा, ये वाले हाइपर हो गए। और हाइपर से क्या हुआ, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन गया। ये समझा कि नहीं समझा, बोलो। हाँ सर। ये Yes, रेजोनेटिंग, sir. सर इसका हाइब्रिड स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकता है। हाँ तो हाइब्रिड स्ट्रक्चर क्या बनाओगे, हाइब्रिड ये बनाओगे HCHH और बेंजीन। लाइन आएगी ना हर एक। और रुक जाओ, वेट करो, ये डॉट 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 डेल माइनस और डेल प्लस डेल प्लस, ये रियल स्ट्रक्चर हो गया है ना बच्चों। सर वो दूसरे ऑर्थो पे भी माइनस आएगा ना, डेल माइनस। हाँ डेल माइनस है, डेल माइनस है, डेल माइनस। समझा कि नहीं समझा Yes, sir. बच्चों। यस सर। बोले यस Yes. which of the following has maximum
which of the following compound has maximum electron density on what? सर 4 होगा। 3 2 4 3 2 1 सर 4 3 2 1 4 होगा, उसके बाद 3 3 2 उसके बाद 2 उसके बाद 1 1 में तो हो मतलब समझ गए? यस सर। Which of the following group can show maximum hyperconjugation? यस सर हम्म, सर पहले क्वेश्चन में फोर्थ में हाइपर ज्यादा था ना, सो वही लॉजिक यूज किया ना, इसलिए वो हाँ। रेजोनेंस ज्यादा होगा ना, yes. सो Which of the इलेक्ट्रॉन following show maximum hyperconjugation when attached to vinylic carbon? लिख लिया इसको, नेक्स्ट पेज में। Yes, sir. जैसे 1 है CH3 होल ट्राइस C, दूसरा है CH3 होल ट्राइस CH, तीसरा है CH3, चौथा है CH3 CH2। बोलो किसमें वो ज्यादा? थर्ड होगा सबसे ज्यादा। कौन सा? सर 3 4 2 1 सर 3 4 2 1 Yes. 3 4 2 1 sp2 से जोड़ दो, इसको sp2 से जोड़ दो तो 3 वाले का सबसे हाइपर होगा ना। हाँ सर। बोलो यस सही है ना? हाँ सर। Yes, sir. जैसे हाइपर बताया ना, उसी तरह रिवर्स हाइपर कंजुगेशन होता है। सर आप ऐसे और एक क्वेश्चन दे सकते हो? हाइपर कंजुगेशन कॉन्जुगेशन, रिवर्स हाइपर कंजुगेशन का मतलब होता है -H। रिवर्स हाइपर कंजुगेशन का क्या मतलब होता है? -H। when sp2 hybridize carbon atom directly linked to
what? sp3c. And at least one carbon halogen bond should be present on sp3c. Then compound will show reverse hyperconjugation. Number of CX bond on sp3 is equal to number of reverse hyperconjugative structure. सर CX मतलब halogen, right? Halogen. X का मतलब क्या हो गया? Halogen. Okay, sir. बोले? एक मिनट सर। यस सर, हो गया। Number of CX bond is equal to number of hyperconjugation. जैसे Cl है ना, ये CH है, डबल बॉन्ड CH2, इस पे कौन सा हाइब्रिडेशन है? sp2, बाजू वाले पे कौन सा है? sp3। कितने CCl बॉन्ड है? 3। कितने रिवर्स हाइपर कंजुगेशन बनेंगे? 3। 3। बनेगा कैसे? ये अपनी तरफ खींचता है Cl, तो ये वाला बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा, तो क्या बनाएंगे? Cl पे माइनस Cl डबल बॉन्ड CH2 प्लस। फर्स्ट रिवर्स हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर है, फर्स्ट रिवर्स हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर, फर्स्ट हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर। दूसरा क्या हो गया? Cl माइनस Cl, और क्या हो गया? CH डबल बॉन्ड CH2 क्या प्लस चार्ज। तीसरा क्या बनेगा? Cl माइनस डबल बॉन्ड CH, है ना? यस सर। सर अगर यहाँ पर sp होगा तो नहीं चलेगा ना? ना, ये इधर डबल बॉन्ड है, और क्या हो गया? CH2 प्लस चार्ज। ये क्या है? 3 रिवर्स हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर हैं। हाइब्रिड बनाओगे ना तो डॉट 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 करके ये वाला Cl
और क्या बेटा Cl, यहाँ पे क्या Cl, ये C हो गया, और यहाँ पे CH2 हाइब्रिड बना रहे हैं, चलेगा ना? यस सर। डॉट 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 डॉट, और यहाँ पे भी डॉट 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 डॉट, ये कार्बन है, ये कार्बन। यहाँ पे कैसे चाहते हैं, डेल माइनस, यहाँ पे डेल माइनस, यहाँ पे डेल माइनस, इस कार्बन पे डेल प्लस। समझा कि नहीं समझा? यस सर। बोलो, Yes. समझ गए ना? यस सर। ये हाइपर का जस्ट अपोजिट था, अपोजिट, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, हाइपर या रिवर्स हाइपर? रिवर्स है। रिवर्स हाइपर। Done. डन। जैसे ये देखो, ये इसको क्या बोलते हैं, बेंजो ट्राइक्लोराइड, नाम सुना होगा आईपेक में। यस सर। इसमें बनाओगे तो ये क्या हो गया, ऊपर जाएगा ना, डबल बॉन्ड हो जाएगा। ये पहला रिवर्स हाइपर होगा। दूसरा बनाओगे तो Cl पॉजिटिव निकल जाएगा। Cl माइनस, ऑर्थो पे कैसा चार्ज हो जाएगा, प्लस चार्ज। पॉजिटिव। फिर तीसरा बनाओगे तो Cl माइनस Cl डबल बॉन्ड, फिर ऑर्थो पे क्या, प्लस चार्ज। प्लस ये थ्री रिवर्स हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर है यहाँ तक। अब इसके बाद क्या बन गया, रेजोनेंस का कंडीशन बन गया, रेजोनेंस। डबल सिंगल यस डबल। सर। ये डीलोकलाइज होगा कहाँ पे, रिंग पे। सर डबल सिंगल पॉजिटिव ना? हाँ वही तो बोल रहे हैं, डबल सिंगल प्लस हाँ। Cl माइनस, ये वाला इधर गया बॉन्ड तो यहाँ पे प्लस चार्ज, फिर इधर आ गया तो यहाँ पे प्लस चार्ज। समझा कि नहीं समझा? यस। यस। और ये वाला इधर आ जाएगा, ये वाला इधर आ जाएगा, तो Cl डबल बॉन्ड सब में कॉन्जुगेट डबल बॉन्ड। बराबर ना? यस सर। यस सर। बनाओ बनाओ बनाओ, हाइब्रिड बना देंगे अभी नेक्स्ट पेज पे। ये अगर रिवर्स हाइपर कंजुगेशन हुआ तो बेंजीन रिंग पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगी, इंक्रीज या डिक्रीज? डिक्रीज ना, डिक्रीज होगी। डिक्रीज। डिक्रीज। सर जीओसी के लिए और कितने लेक्चर्स लगेंगे अभी? ये तो यार आपका 50% हुआ है, अभी बहुत लगेगा। सो TWT में कहाँ तक आएगा? जितना पढ़ाएंगे उतनी ही आएगा। जीओसी पार्ट 1 है, ये जितना पढ़ाया है वो सब पार्ट 1 है। जब ये टॉपिक बता देंगे ना तब पार्ट 2 आएगा इसका। जितना हम लोग ने सीखा है, ये अभी जो सिखा रहे हैं आज की क्लास में, सब ये पार्ट 1 है।
अब इसके बाद जब एप्लीकेशन शुरू करेंगे वो पार्ट 2 हो जाएगा। तो जितना पढ़ाएंगे वही आएगा, उसके आगे नहीं आएगा। ठीक है बच्चों? Yes, sir. हमारे क्लास अभी फ्राइडे सैटरडे को ही होते हैं, तो नेक्स्ट उसके इस संडे TWT मतलब हाँ, जितना आपका होगा उतना ही, बस जितना आपका होगा उसी, आप ही का सिलेबस सब जगह चलेगा। समझ गए? Yes, sir. आपका सिलेबस हर क्लास में चलेगा। छोटा चैप्टर नहीं है ना, बड़ा चैप्टर है बहुत। अगर इसमें अगर कोई कॉम्प्रोमाइज कर देगा तो आगे वाले चैप्टर खराब हो जाएंगे और इसकी बुकलेट बनेगी ही नहीं। इसका इम्पोर्टेंस हर जगह है, आइसोमेरिज्म में भी है, हाइड्रोकार्बन भी है, तो इसमें कोई कॉम्प्रोमाइजेशन करेंगे ही नहीं। इसमें बड़ा चैप्टर है, क्या कर सकते हैं। इसकी एक्सरसाइज ही 13-14 है, 9 तो एक्सरसाइज है, उसके बाद गेट इक्विप विंडो, उसमें थोड़े थोड़े क्वेश्चन, थोड़े बहुत ज्यादा क्वेश्चन है। बराबर बच्चे? Yes, sir. उसके बाद आप कुछ और करोगे तब बनेगा ना उसके बाद, क्योंकि पढ़ना तो है ही है, बिना उसके होगा ही नहीं, क्वेश्चन ही नहीं बनेंगे। ये कॉन्सेप्ट नहीं रहेगा तो एक भी क्वेश्चन हिलेगा ही नहीं कुछ भी आपका, ये जो अभी सिखा रहे हैं। ये इसका हाइब्रिड स्ट्रक्चर हो गया, समझा कि नहीं समझा? यस Yes, sir. अब आपको ये बताया था, यहाँ पे मैंने ये बताया था कि स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन कराया था ना, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या? 1/HOH नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर। Yes. स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन या एल्काइल कार्बोकेटायन या एल्काइल क्या फ्री रेडिकल कार्बन 1 is directly proportional to number of conjugative structure. Yes. Stability of alkene is inversely proportional to HOH per pi bond. बताया था ना? हाँ. का मतलब क्या होगा, इस पे क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे वो बताते हैं। ठीक है बराबर? जैसे डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी, मतलब क्या है इसका, अभी एग्जांपल देते हैं। वन, देखो पहले में कितने हाइपर हो जाएंगे, कितने हाइपर होंगे बोलो? नो 9. 9. नो दूसरे में 3, तीसरे में सो 12 12. फोर्थ में। छः तो स्टेबिलिटी अगर देखोगे, स्टेबिलिटी 3142 3142, और HOH देखोगे सब में पाई बॉन्ड बराबर है, तो HOH देखो 241 कौन सा होगा, 2413 है ना? इनवर्सली प्रोपोर्शनल अब पर पाई बॉन्ड, अब पाई बॉन्ड बराबर ही है ना, इसमें तो सब में बराबर ही है, तो इसमें तो कुछ करना नहीं। समझा ना बच्चा? Yes, sir. यस सर. यस सर। लिख लो लिख लो लिख लो लिख लो।
जल्दी बोलो फटाफट। Yes, sir. यस सर हो गया। तो खत्म कर दें तो अगले 20 पेज हो गया यार, 20 पेज हो गया। हो गया हिसाब करे से यार। यस Yes, sir. एक्चुअली मैं चाह रहा हूँ कि ये खत्म हो जाए तो अगली क्लास से एप्लीकेशन कराएं आप, समझा बच्चों? सर Yes, सर sir. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तो नहीं वो तो 5 मिनट का काम है, वो सब खत्म हो जाएगा तो 5 मिनट में, जिस दिन खत्म होगा ना चैप्टर उस दिन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक 5 मिनट में बता देंगे, उसका कोई रोल ही नहीं है 5 मिनट का काम। जो ये सब नहीं आएगा। देखो पेज आ गया क्या, चेक करो। यस जैसे क्वेश्चन दे दिया जाए, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी, ठीक है बच्चों? फटाफट कॉपी करो, आंसर दो जल्दी, क्योंकि अभी इसको छोड़ देंगे ना तो गड़बड़ हो जाएगा आपको, तो पिक्चर ही नहीं क्लियर होगी। 1 2 3 4 सर 3 4 2 1 3 4 2 1। गलत है, सोचो, कुछ ना कुछ तो गलत ही बोला होगा। सर फिर नहीं, दूसरे में 2 greater than 1। 2 greater than 1। नहीं, ऊपर कॉन्फिडेंस रखो जो बोलो, हमारे Confidence। तुम हिल सर गए। है सर। सर 3 4 2 1 है सर फर्स्ट फिर का। 2 greater than 1। 2 मतलब greater सर फिर 3 और 2 greater than 1 वापस। इसमें 2 हाइपर टू होगा, 1। इसमें 6 होगा, इसमें 8 हो गया, इसमें कितने greater than 6 हो जाएंगे, इसमें 4 होगा। तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा? 3 3 3 4 2 2 1। 1। और HOC क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा ना। हाँ सर 1 2 4 3। दूसरे वाले में कौन सा होगा? ये 1 2 है। greater than 1। स्टेबिलिटी कौन सा होगा, जल्दी बोल। 2 2 ग्रेटर देन greater 1। 2. HOC किसका होगा? 1 ग्रेटर देन 2। दूसरे में किसका होगा? इससे 1 भी greater 4। 2 greater than 1 2 ग्रेटर देन 1। HOC क्या होगा? 1। सर आप समझा सकते हो, ये नहीं समझा। HOH। सर सेकंड वाला बता सकते हो? अरे हाइपर निकालो ना यार, बताना क्या है। 1 2 हाइपर तो काउंट करना है, काउंटिंग करनी है और कुछ नहीं। इसमें कितने हाइपर होंगे? 2। यस सर 2। इसमें कितने हाइपर होंगे? 2 2 4 2 6 2 8। क्या बताएं इसमें, काउंटिंग तो करनी है हाँ बराबर। सर ठीक। इसमें हाइपर हाँ ज्यादा यस होंगे, 3 3 6 7 8 9 10। इसमें हाइपर कितने हो जाएंगे? 2 2 4 2 6 अरे हाँ मैं वो साइड 2 पे 8। समझा कि नहीं समझा? ओके सर। जल्दी 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 फटाफट, जल्दी खत्म करें सर जल्दी। आप कर लो सर, चलेगा, हम लोग बाद में कॉपी कर लेंगे। सर है आप ना? के बाद ये नोट हाँ सर। हाँ सर कर लो। जल्दी खत्म कर दें इसको, ये टॉपिक मैं सोच रहा हूँ खत्म कर दें, तो हाँ अगले सर चलेगा। क्लास में केवल एप्लीकेशन रहेगा, कॉन्सेप्ट कुछ नहीं रहेगा। तो फटाफट आप लोग क्वेश्चन उड़ा डालोगे। ये 4 3 2 1, एक दो और वैरायटी देनी है, बताओ किसका ज्यादा होगा स्टेबिलिटी? 1 3 2 equal to 4 सर 1 3 सर 1 3 2 4 1 3 2 4।
बड़े अच्छे क्वेश्चन है इसमें। पहले इसमें तो बहुत इजी है। स्टेबिलिटी स्टेबिलिटी आपने सही बोला, 1324 ये सही है। और HOH क्या हो जाएगा? इसका उल्टा 4231 423 42 सर आप 2 और 4 में समझा सकते हाइपर देखो ना, इसमें दो हाइपर 4 हाइपर हो गया। और 4 में हाइपर कितने हो जाएंगे? एक एक दो ही होगा ना। हैं? 2 सर इसका 312 है। इसमें पहले हो गया स्टेबिलिटी, ये नहीं आएगा आपको। 1 होगा, उसके बाद क्या हो गया? 2, 2 और HOH क्या हो जाएगा? 321। देखो ये रेजोनेंस से स्टेबलाइज हो रहा है, ये रेजोनेंस है, ये भी रेजोनेंस से स्टेबलाइज हो रहा है। लेकिन जब रेजोनेंस से स्टेबलाइज हो रहा है तो दूसरा इफेक्ट कौन सा है? दोनों में रेजोनेंस बराबर हो रहा है। तो हाइपर देख लो, 9 हाइपर हो गया। इसमें हाइपर कितने हो जाएंगे? 1। और इसमें क्या रेजोनेंस में नहीं जा रहा है डबल बॉन्ड, देख रहे हो ना। यस सर। yes, तो देखो सुनो, ये रेजोनेंस हमेशा डोमिनेट होता है। रेजोनेंस मतलब R इफेक्ट या M इफेक्ट। देन कौन सा डोमिनेट होता है? हाइपर। नॉर्मली हाइपर। और देन क्या हो गया? इंडक्टिव मतलब सबसे तगड़ा इफेक्ट क्या हो गया? रेजोनेंस। देन हाइपर, देन इंडक्टिव। इंडक्टिव। लास्ट पॉइंट बताना है, फटाफट उसको एक्सप्लेन कर देते हैं। सर हाइपर कॉन्जुगेशन रिवर्स हाइपर कॉन्जुगेशन का सेम होगा ना? हाँ, रिवर्स हाइपर तो अलग चीज है ना। हाइपर तो डोमिनेट होगा। हाई रिवर्स से तो स्टेबल भी हो सकता है, अनस्टेबल भी हो सकता है, वो डिपेंड ऑन सिचुएशन। हाइपर है, हाइपर से क्या होगा? स्टेबिलिटी ज्यादा होती है। सर वो सेकंड के 3 में है कि नहीं हाइपर? सेकंड के 3 में हाइपर तो है ना। सेकंड के 3 में कितने हाइपर है? 3 इधर है और एक इधर वो है। तो हाँ। लेकिन ये रेजोनेंस में नहीं है, ये वाला बॉन्ड रेजोनेंस में नहीं है, देख रहे हो ना। यस ये सर। वाला बॉन्ड फिनाइल के साथ रेजोनेंस में है, ये वाला बॉन्ड फिनाइल के साथ रेजोनेंस में है। समझा कि नहीं समझा? यस सर। तो जो रेजोनेंस होगा वो ज्यादा स्टेबल होगा। अब उसके बाद रेजोनेंस 1 और 2 में है, तो रेजोनेंस 1 और 2 में बराबर है तो क्या देखेंगे? हाइपर देखेंगे ना। फर्स्ट में हाइपर ज्यादा है, सेकंड में हाइपर कम। सेकंड थर्ड और फर्स्ट थर्ड को कंपेयर करेंगे तो थर्ड में तो रेजोनेंस ही नहीं हो रहा है, तो वो क्या होगा? अनस्टेबल होगा सबसे ज्यादा। बराबर बच्चों? यस। अब देखो यस सर एक लास्ट पॉइंट ये बताना है, देखो जरा ध्यान सुनना ये वाले पॉइंट को। ये एक ही कार्बन पे 2 मिथाइल ग्रुप लगा दिए और 2 अलग अलग कार्बन पे हमने मिथाइल ग्रुप लगा दिए। और 2 अलग अलग कार्बन पे हम लोग 2 मिथाइल ग्रुप लगा दिए। इंपॉर्टेंट चीज है ये, इंपॉर्टेंट फैक्टर है। इसको बोलते हैं आइसोब्यूटीन। आइसोब्यूटीन, इसको क्या बोलते हैं? ट्रांस 2 ब्यूटीन। Cis 2 इसको सिस 2 ब्यूटीन। देखो सब में हाइपर कितने हो जाएंगे? सारे में हाइपर बराबर हैं, कितने हो जाएंगे? 6। इसमें भी 6 इसमें भी 6 ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है। इसको हम लोग 1,1 डाई सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन भी बोलते हैं। डाई सब्स्टिट्यूटेड मतलब जान रहे हो क्या है? एक ही कार्बन पे क्या है? 2 मिथाइल ग्रुप है। ये नंबर 1 है, ये नंबर 2 है। तो एक ही कार्बन पे 2 मिथाइल है ना, और ये 2 अलग अलग कार्बन पे 2 मिथाइल है, देख रहे हो? हाँ सर ये क्या बोलेंगे? Yes, sir. 1 2 व्हाट? डाई सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन। और ये वाला भी क्या हो गया? 1 2 डाई सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन है। लेकिन इसमें क्या होगा? स्टेबिलिटी जब देखेंगे, स्टेबिलिटी 1 की जब से ज्यादा स्टेबिलिटी होगी, देन 2, देन 3। क्यों होगी मैं नेक्स्ट स्टेज में बता रहा हूँ, पहले इतना देख लो। हाँ सर
कर सकते हो नेक्स्ट पेज। नहीं सर रुको। इसको बता के फ्री कर देंगे, आगे जो सारा चीज है ना समझ जाओगे तो फटाफट फ्री। डन सर। one die substituted alkene is more stable than 1,2 disubstituted alkene. Because if hyperconjugation is same, मतलब दोनों में हाइपर कंजुगेशन क्या होगा, बराबर हो। Because it forms 1 degree carbonation. Because it forms 1 degree carbonation in hyperconjugative structure. Which is more stable than 2 degree carbonation. कार्बोएनाइन लिखा है, कार्बोएनाइन मैं फिर से लिख देता हूँ, 2 डिग्री कार्बोएनाइन। समझा कि नहीं समझा? नहीं ना, हम समझाते हैं। ये देखो, ये 1,1 डाई सब्सट्रेट है एल्कीन ना बच्चों। यस सर। तो इसका जब हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर बनाओगे, हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर, हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर, तो क्या होगा, ये कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड डीलोकलाइज होगा ना यहाँ पे, और ये वाला बॉन्ड इधर जाएगा ना, बोलो CH H H प्लस डबल बॉन्ड C CH3 CH2 माइनस चार्ज। ये कैसा एनायन है, कार्बो एनायन है, 1 डिग्री या 2 डिग्री, जल्दी बोलो। 1 डिग्री, 1 डिग्री कार्बो एनायन है, कार्बो। जब इसका हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर बनाया तो 1 डिग्री कार्बो एनायन है, बराबर। यस सर। और लेकिन 1,2 डाई सब्सट्रेट का बनाओगे तो क्या बनेगा, 2 डिग्री कार्बो एनायन। बोल बेटा, कौन सा बनेगा, 2 डिग्री कार्बन। 2 जैसे मान लो ये है 1,2 का, CH H H H CH डबल बॉन्ड CH CH3, इसका कौन सा कार्बन आयन बनेगा, ये हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर बनाओगे तो क्या बन जाएगा, 1 डिग्री या 2 डिग्री कार्बन आयन, 2 डिग्री। बोलो। और कौन सा स्टेबल होगा ये भी बता दो मेरे को। ये प्लस आई से डी स्टेबलाइज होगा ना, ये 2 डिग्री कार्बन आयन, तो 1 डिग्री ज्यादा स्टेबल होगा। तो मतलब उसका हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर अगर स्टेबल है 1 डिग्री का, तो उसका मतलब वो मॉलिक्यूल भी क्या होगा, थोड़ा ज्यादा स्टेबल होगा। समझा कि नहीं समझा? समझा सर। 1 डिग्री कार्बो एनायन is more stable than क्या, 2 डिग्री कार्बो एनायन। समझा लॉजिक? यस सर। क्योंकि वो प्लस आई ग्रुप डिस्टेबलाइज करता है ना। हाँ, जैसे अब ये क्वेश्चन दे दें, ये वाला क्वेश्चन दे दें, तो क्या करोगे,
आप ही बताओ ना मेरे को, इसमें कौन सा ज्यादा स्टेबल होगा? सबसे पहले कौन सा ज्यादा स्टेबल होगा? सर 3 1 2 बस पहले 1 होगा ना, सर 1 होगा पहले। अरे उसके सर बाद 2 2 132 1 3 2 सर अरे ट्रांस और सिस के 3 बीच और का क्या रीजनिंग है? कौन सा? ट्रांस और सिस के बीच का वो तो रिपल्सन है, जानते हो, अभी लिखवा देते हैं नेक्स्ट पेज पे। सर 3 और 2 में से 2 ज्यादा स्टेबल क्यों होगा? रिपल्सन कम होगा ना, अच्छा हाँ सर। वो तो जानते हो, अभी बता देते हैं, लिखवाते हैं नेक्स्ट। ट्रांस 2 ब्यूटेन इज मोर हाँ सही, स्टेबल। हाँ सर समझा। ट्रांस तो ज्यादा स्टेबल होता है, भूल गए। हाँ सर Trans 2-butene is more stable than 6-2-butene because less repulsion, है ना? हाँ यस सर सर। Yes, sir. यस सर। Trans 2-butene ये आएगा क्वेश्चन कहीं ना कहीं। is more stable than कौन सा? cis-butene because इलेक्ट्रॉन रिपल less repulsion between methyl group, है ना? वैन वाल रिपल्सन या मिथाइल ग्रुप। नॉर्मली कोई भी ट्रांस इससे ज्यादा स्टेबल होगा ना? हाँ होगा। और रिपल्सन का मतलब वही वैंडर वाल रिपल्सन है, उसको बोलते हैं स्टीरिक रिपल्सन, यस बराबर? वो बुकलेट में स्टेरिक हिंड्रेंस कुछ हम वही तो बता रहे हैं, वो क्या नाम है, रिपल्सन वैंडर वाल रिपल्सन। अब देखो HOH है ना, एक मिनट, ये जो 3 कंपाउंड है, 3 कंपाउंड कौन से? ये कंपाउंड 1, कंपाउंड 2, कंपाउंड 3। HOH जो है फर्स्ट कंपाउंड, HOH से रिलेट नहीं कर सकते हो, ये वैल्यू रख लो, याद रख लो। आज थोड़ा ज्यादा पढ़ा दिया है लेकिन चलेगा ना? हाँ सर यस सर चलेगा। क्यों इसलिए पढ़ा रहे हैं क्योंकि ये खत्म हो जाए तुम्हारा। -118.8 किलो जूल पर मोल, ठीक है? सेकेंड का होगा -119.7 किलो जूल पर मोल। इसको रिलेट नहीं कर सकते हो, किससे? हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन से। और थर्ड की वैल्यू है 115.5 किलो जूल पर मोल, राइट? इसको हम लोग रिलेट नहीं कर सकते हैं, किससे? हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन से। बच्चों तो कैसे रिलेट करते हैं? हीट ऑफ कंबस्शन से, HOC, आपने जो हीट ऑफ कंबस्शन से। मैंने यही लिखवाया था ना, क्या? स्टेबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू व्हाट? लेकिन इस जिसमें हाइपर कंजुगेशन सेम हो गया, उसको हाइड्रोजनेशन से हम लोग कंपेयर नहीं कर सकते, हम उसको हीट ऑफ कंबस्शन से कंपेयर करते हैं। 1 2 3 तीनों का हीट ऑफ कंबस्शन की वैल्यू लिखते हैं, देखो -2703 किलो जूल पर मोल। दूसरे का हो गया -2712 किलो जूल पर मोल। और एक लास्ट है कौन सा? -2707 किलो जूल पर मोल।
तो मैं कह रहा हूं कि इसको हम कंबस्शन से रिलेट करते हैं। स्टेबिलिटी जो होती है ना, स्टेबिलिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू हीट ऑफ कंबस्शन होता है। हीट ऑफ कंबस्शन सर मैं लॉग आउट हो गया था, आपने कुछ बताया। पर CH2 यूनिट। देखो, इसकी हम हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन से नहीं कर सकते, हम इसको कैसे रिलेट कर सकते हैं जल्दी बताओ? हीट ऑफ कंबस्शन पर CH2 यूनिट से। अब देखो कंबस्शन की वैल्यू सबसे कम किसकी है, फर्स्ट की या सेकंड की या थर्ड की? बोलो। तो फर्स्ट की ना, अरे वो साइन नहीं देखते हैं, मैग्नीट्यूड देखते हैं। तो फर्स्ट स्टेबिलिटी किसकी ज्यादा होगी? फर्स्ट 1 3 2 ये फर्स्ट हो गया, उसके बाद कौन सा होगा? थर्ड, फिर थर्ड, फिर सेकंड। फिर सेकंड। नहीं गलती आ रहा है ना, कैसे? पर CH2 यूनिट हमने क्या लिखा है? कम वैल्यू किसकी है? एक मिनट, 207 लिखा है ना? हाँ, फर्स्ट थर्ड सेकंड। ओके ओके ओके। सर आपने शायद एक मिनट आप मत बोलो। ये जो यहाँ पे चेंज कर लेना, सब सही हो जाएगा, नहीं तो कंफ्यूजन हो जाएगा। ये सिस कर लेना, इसको ट्रांस कर लेना, नहीं तो सारा डेटा गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, सब आ जाएगा। 1 2 3 में मैंने गड़बड़ कर दिया, इसलिए डेटा गड़बड़ हो रहा है। ठीक है, हाँ सर। ये ट्रांस है और ये सिस है, तो आंसर क्या आ जाएगा? बोलो। 1 3 2 1 ग्रेटर देन 3 ग्रेटर देन 1 1 ग्रेटर देन 3 ग्रेटर देन। देखो वो डेटा भी होगा, तो हीट ऑफ कंबस्शन से ही करते हैं, बराबर। सर HOH Yes, यूज sir. करते हैं। HOH इसके लिए नहीं आता है, करेक्ट नहीं आता। जब हाइपर कंजुगेशन सेम हो गया तो HOH करेक्ट नहीं आएगा, बराबर। इस टाइप का मतलब स्टेबिलिटी है, ये समझ जाओगे ना इसका टाइप लिखने का मतलब बच्चों? यस अब ये लास्ट क्वेश्चन दे रहे हैं, बस काम खत्म, आज का लेक्चर खत्म। ये एक लास्ट सेकंड प्रीवियस स्लाइड दिखाओगे क्या? डिक्रीजिंग, एक मिनट बेटा, डिक्रीजिंग ऑर्डर स्टेबिलिटी। मतलब मैं सोच रहा हूँ कि ये टॉपिक ना खत्म हो जाए, और पक्का खत्म हो गया ये। तो अगले में केवल क्या करेंगे, केवल एप्लीकेशन, इसको पढ़ के बस आना, और नहीं आया तो मेरे से 5 मिनट में पूछ लेना जो नहीं समझ में आया। ठीक है, शुरू में ही बता देंगे। ये क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2। ये देखो, इंडक्टिव से इसकी स्टेबिलिटी बताया था ना? यस सर। अब मैं हाइपर कंजुगेशन से बता रहा हूँ, और हाइपर इंडक्टिव में डोमिनेट कौन सा हो गया, जल्दी बोलो? Hyper. हाइपर रेजोनेंस में कौन सा डोमिनेट हो गया, जल्दी बोलो? रेजोनेंस। हमेशा याद रखना, ये 4 3 2 1 है ना। अब पहले में हाइपर कितने बन जाएंगे ये भी बता दीजिए फटाफट। 9 6 3 0 3. कौन सा स्टेबल होगा? 1 2 3 1 2 4। 3. यस सर। इसमें भी क्या हो गया? 1 2 3 1 4। 2 3 4 इसमें हाइपर कितना हो गया? 0। इसमें कितना हो 0 गया? 2 3 6 9। जो अब प्लस आई से भी इसकी स्टेबिलिटी वही होगी जो हमने बताया था, याद है? 3 देगा, 2 Yes, देगा, yes. 1 लेकिन देगा। हमने केवल प्योर प्लस आई बताया था। अब हाइपर और इंडक्टिव में कंपेयर करना होगा तो कौन सा डोमिनेट होगा, जल्दी बोलो? हाइपर। समझा कि नहीं समझा? यस सर। अब आप देख सकते हो प्रीवियस पेज भी, ये भी पेज, जो भी बोलो वो क्लास खत्म हो गया। बाय सर, थैंक यू सर। सर आप अपडेट लेकिन मैंने ज्यादा नहीं लिया, एक मिनट ज्यादा हुआ। 1 मिनट जा। लेकिन नहीं, ठीक है, वो तो थोड़ा सा 5-10 मिनट पहले छोड़ते हैं ना। ये वाली स्लाइड सर मुझे इसके प्रीवियस वाली देखनी थी। हाँ चलो, ये वाला अभी मैं भेज देता हूँ, 2 मिनट में, 1 सेकंड हाँ में सर, भेज दो भेज दो। मैं अभी भेज देता हूँ, आप लोग आराम से बैठ के लिख लो। ठीक, बाय सर। अभी भेज। इसमें से 50 लोग थे सर।